अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं आप? ठीक है। हमने लास्ट अपने टॉपिक में पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और वही अगर हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो उसकी थ्योरी और लॉ कैसे बनता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फर्दर बताया था कि अगर ये थ्योरी और लॉ बनाना, एक्सपेरिमेंट बनाना, तो इसके लिए प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं हमें। जो है मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस निकालने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है, आपने जो डाटा इकट्ठा किया है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है और उसको फिर एनालाइज कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले तो है कि हमने डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है। तो डाटा ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। हम कैसे करते हैं, हमने डाटा जो है वो कलेक्ट किया है, वो कितना कलेक्ट किया है और कितने लोगों का कलेक्ट किया है। ठीक है। किस जगह से कलेक्ट किया है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो इसके लिए हम जो है डिफरेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट मेजरमेंट्स के लिए, इन तमाम मेजरमेंट्स के लिए हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं। ठीक है। हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, मैप्स यूज़ करते हैं, डायग्राम्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हमने टेबल बनाया है, उसमें हम ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ में हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ग्रोथ थी किसी चीज़ की वो बढ़ रही थी, यहाँ आके जो है वो कम होगी। बट हमें पता कैसे चले ये कैसे सोल्व करना है, तो आज हम ये देखेंगे। ओके। तो डाटा एनालाइज कैसे करना है, करेक्ट। तो हम पता चल जाता है ना, हमने नंबर ऑफ़ पीपल्स ले लिए जो कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है। तो एनालाइज क्या करना है, एनालिसिस के लिए हमें दो चीज़ें बताई जाती हैं, जिसमें एक तो हम टर्म यूज़ करते हैं रेशो की, दूसरी टर्म होती है प्रोपोर्शन की। तो अगर हम बात करते हैं ना रेशो की, तो रेशो सिंपल है। अगर हमने दो डिफरेंट, ठीक है, दो डिफरेंट ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपस में रेशो देखनी है। रेशो का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक है उसको अल्फ़ाबेट ए से आप शो कर लो, दूसरा है उसको अल्फ़ाबेट बी से शो कर लो। ठीक है। अब इनके आपस में हमने डिफरेंस देखना है, तो इसके लिए हम दरमियान में एक कोलोन का निशान लगाते हैं। ठीक है। ये जो कोलोन का निशान है ये एक्चुअली जो होता है ये रेशो का निशान होता है। इसको हम मैथमेटिकली अगर कन्वर्ट करें ना, तो ये ए ओवर बी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस इकट्ठा ही मैं बता दूँ, ईजी हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन जो होता है, प्रोपोर्शन में ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, इसमें हम जो रेशो होती है ना दो डिफरेंट चीज़ों की, उनको हम इक्वल में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि रेशो हमने अभी यहाँ पे देखी है ए रेशो बी। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोलोन हमने वहाँ पीछे लगाया ना, यहाँ पे हम डबल कोलोन का निशान ऐसे करके लगाते हैं, ये प्रोपोर्शन का निशान होता है। तो यहाँ पे एक और रेशो आ जाती है सी रेशो डी। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो ए ओवर बी इक्वल है सी ओवर डी। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो रेशो निकालेंगे, तो रेशो से तो ये पता चलेगा ना कि डिफरेंस आपस में कितना आ रहा है। इसको मैं बाय एग्जांपल भी बताती हूँ, बट सिंपल टर्म्स में बता रही हूँ। ठीक है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि दो रेशो है किसी भी चीज़ में, अगर हम दो डिफरेंट चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखना है कि आपस में वो कितने इक्वल हैं, वो आपस में क्या डिफरेंस शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे देखेंगे रेशो की एग्जांपल। तो रेशो की एग्जांपल हमने क्या देखी है, हमने यहाँ पे ली थी दो अल्फ़ाबेट, यानी कि ए और बी। ठीक है। ए और बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना मीनिंग, हम कहते हैं जो बी है वो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं, ये मैं बताती हूँ 20 क्या थिंग्स हैं। और यहाँ पे जो बी है वो है अफेक्टेड। यहाँ ये जो मैंने एग्जांपल ली है ना, वो हम ले रहे हैं एक स्पैरो की। एक एक्सपेरिमेंट हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखा है कि जो स्पैरो है वो अफेक्ट हो रही है मॉस्किटो से। ठीक है। ये मॉस्किटो इसको बाइट कर रहा है, स्पैरो अफेक्टेड हो रही हैं। तो यहाँ पे देखा कि जो हमारे पास 20 स्पैरोज़ थी ना, उन 20 स्पैरोज़ में से जो 14 स्पैरोज़ थी वो अफेक्टेड हो रही थी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी, एक रेशो बना दी कि जो 20 स्पैरोज़ में से 14 जो हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, अफेक्टेड हो रही हैं। ये एक जनरल एक्सपेरिमेंट है जो पहले किसी साइंटिस्ट ने किया हुआ है और उसने हमें ये रिज़ल्ट दिया हुआ है, ये रेशो दी हुई है। ठीक है। ओके। जो सेकंड रेशो है ना, वो हमने अपनी मर्ज़ी से, मतलब हमें एक एक्सपेरिमेंट हमने करना है और वो करना है हमने 100 स्पैरोज़ पे। ठीक है। 100 स्पैरोज़ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि एक हमारे पास जो न्यू रेशो है, सेकंड रेशो, वो ए बी वाली एक पहले से किसी ने की हुई थी, उसने कहा था 20 में से जो है वो 14
जो स्पैरोज़ हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं, मॉस्किटो बाइट करता है, उनको मलेरिया हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास वो कहते हैं 100 स्पैरोज़ हैं, ठीक है। अब आप उसमें से ये बताएं कि कितनी स्पैरोज़ जो हैं वो अफेक्टेड होती हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि कितनी होती हैं, तो हम यहाँ पर मतलब जो सी है उसको हम किसका नाम दे देंगे, उसको हम नाम दे देंगे एक्स का, ठीक है, एक्स है। अब ये हमने निकालना है, इसके लिए देखो ना, अब हमें ए रेशो बी का तो पता था कि हमारे पास एक है पहले से ही मौजूद एक रेशो, जिसमें हमें हेल्प मिल जाएगी कि 20 स्पैरोज़ जो थी उनको बाइट किया मॉस्किटो ने, बट वो सब के सब इफेक्ट नहीं हुई, बल्कि कितनी हुई हैं, 14 हुई हैं। जबकि हमारे पास यहाँ पे एक रेशो है जिसमें से 100 स्पैरोज़ हैं और हमें नहीं पता चल रहा उनमें से कितनी जो है वो अफेक्ट हो सकती हैं। तो अब हमारे पास एक रेशो आ गई, ये 2 रेशो आ गई। अब इन दोनों रेशो में हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन लगाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है प्रोपोर्शन लगाना। तो यहाँ पे आप प्रोपोर्शन कैसे लगाओगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारे पास वही बात, यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट ले लूँ तो ए रेशो बी, और यहाँ मैंने प्रोपोर्शन का साइन पीछे लगाया था सी रेशो डी का, तो ये ए प्लस बी वाली हो गई और ये हम कहते हैं सी प्लस डी वाली होगी। तो यहाँ पे हम इसको नीचे लिखेंगे, इसको छोड़ दें, मैं न्यू लिख रही हूँ। तो यहाँ पे ए प्लस बी हमारे पास क्या थी, 20। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे 20 या मतलब 14 रेशो 20, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शन का निशान है यहाँ पे एक्स रेशो 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया था कि हम इसको कन्वर्ट कैसे कर रहे थे, हम यहाँ पे बात कर रहे थे हम इसको डिवीजन में ले जाएंगे, तो 14/20 हो जाएगा और ये इक्वल में चला जाता है और ये x/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक ये रेशियो प्रोपोर्शन की उसमें लिख ली। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें ना, अगर हमने इसको आमने सामने, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे। तो यहाँ पे हम रेशियो लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से और इक्वल है 100 × 14, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ थी वो हमारे पास एक्स नहीं है, हमें नहीं पता कि 100 में से जो एक्स स्पैरोज़ हैं वो कितनी कितनी मतलब 100 में से कितनी स्पैरोज़ जो हैं वो अफेक्ट हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो एक्स होगा ना, ये सॉरी बड़ा वाला, ये वाला एक्स, इसको यहीं रहने देंगे और इक्वल में ले जाएंगे 100, ठीक है। 100 यहाँ पे है ना, इसको भी यहाँ छोड़ दो 20 को, तो यहाँ पे ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है, यहाँ पे 20 आप ये 0 0 से कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, 70 आता है। तो बहुत इजी वे है, ठीक है। तो हमें पता चल गया बहुत आसानी से कि अगर 100 स्पैरोज़ थी तो उसमें क्या है कि जो एक्स हमने निकाला था तो उसमें क्या है। तो ये देखो कितने इजीली हमें पता चल गया कि अगर 100 स्पैरोज़ होंगी तो वो हम क्या करेंगे, 100 में से जो 70 स्पैरोज़ थी वो अफेक्टेड थी बाय मॉस्किटोज़, मतलब उनको मलेरिया हो गया था, ठीक है। तो बाय प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स हम बहुत इजीली एक रेशो को दूसरी रेशो से, अपनी नई रेशो से कंपेयर करके उसका प्रोपोर्शन निकाल के एक अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान सा तरीका है कि हम एक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर उसको मैथमेटिकली, ठीक है, एक डिजिट एक पूरे एक हम नंबर बाय नंबर हम बता सकते हैं कि इसका ये रिज़ल्ट है, ठीक है, एनालिसिस के ज़रिए, एनालिटिक्स के ज़रिए। तो इस तरह जो है वो हम रेशो और प्रोपोर्शन की हेल्प से क्या करते हैं, अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का एक मैथमेटिकली रिज़ल्ट निकाल लेते हैं।